आप सबको नमस्ते। जोरदार तालियों के साथ आज के इस खूबसूरत इवेंट की हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू। Myself Nilpari Khanwalkar and I wholeheartedly welcome you all on this special event of book launch. आज का ये दिन दीपाली मैम ने बुक लॉन्च के लिए क्यों चुना? इसकी एक खास वजह है। आज फादर्स डे है। A father is someone who shines in pride when you succeed. बच्चे जब लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनके माँ बाप को होती है, माता पिता को होती है। Dipali ma'am has chosen this day so that she can express her gratitude towards her father. It is my great pleasure to introduce you audiologist Dipali Bhosle. Dipali ma'am पिछले 19 साल से भी ज्यादा दीपाली मैम पिछले 19 साल से भी ज्यादा समय के लिए ऑडियोलॉजी फील्ड में काम कर रही है। थाने के स्वर स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की वे फाउंडर है। She has received a degree in audiology and speech therapy from the prestigious Nair Medical College, Mumbai. She has also given her support to many ENT specialists and pediatricians. Hearing loss की वजह से families को बहुत सारे problems को face करना पड़ता है और hearing aid के उपयोग से उनकी जिंदगी में कितना और क्या पॉजिटिव चेंज आता है, इसका दीपाली मैम ने खुद अनुभव लिया है। So ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome on the stage audiologist Dipali Bhosle. आज दीपाली मैम का बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है और हम इस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है। वेलकम दीपाली मैम। Such a nice introduction. हम जिंदगी में कुछ सोचते हैं और फिर वो सच हो जाता है और बहुत खुशी होती है। 2005 में मैंने प्रैक्टिस चालू की थी और मेरे छोटे से क्लिनिक में इन्वर्टर नहीं था। तभी भी लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और आज भी आई कैन सी यू कोऑपरेटिंग सो वेल। थैंक यू सो मच। In 2019, I had a thought that I want to write a book, and today we are celebrating my first book launch ceremony. Thank you each and everyone for being here. Each and every one of you means a lot to me. So Nilpari, every day we deal with people having hearing problems. So we deal with people having hearing problem, a person who has a hearing loss and his family members who are also suffering because of his or her that person's hearing loss. और इसी टॉपिक पे मेरा बुक है. It is about the facts of hearing loss. More than that, it is about the feelings behind hearing loss. मैंने जब भी आफ्टर माई कोर्स इंट्रोड्यूस किया, आई एम दीपाली भोसले एंड आई एम एन ऑडियोलॉजिस्ट, पहला सवाल ये आता है कि ऑडियोलॉजिस्ट क्या होता है। तो ऑडियोलॉजी में दो शब्द है, ऑडियो मीन्स हियरिंग एंड लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। मतलब ऑडियोलॉजिस्ट लिटरली मीन्स द पर्सन हु हैज स्टडीड द साइंस ऑफ हियरिंग। तो जो आपका हियरिंग चेकअप करते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट है। जो हियरिंग लॉस पर सॉल्यूशन देते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट है और उसे प्रिवेंट करने में, उसे रोकने में मदद करते हैं वो भी ऑडियोलॉजिस्ट है। तो हम हैं ऑडियोलॉजिस्ट। मैम, आज तक का आपका जो भी अनुभव रहा है उसमें लोगों को एग्जैक्टली क्या क्या हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है ये आपने देखा है? पहले तो जैसे कि फिजिकली, मतलब कान से पानी आना, कान में मैल होना, ये जो फिजिकली कान से प्रॉब्लम होते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट उसको मेडिकल या सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। राइट। दूसरा होता है जो बाय बर्थ, मतलब के जन्म से ही सुनाई नहीं देना या कम सुनना। फिर होता है जो एवरीडे हम इतने सारे लाउड एनवायरनमेंट्स फेस कर रहे हैं और मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, ब्लूटूथ
ब्लूटूथ का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हियरिंग लॉस जल्दी होता है। लेकिन नीलपरी, सबसे जो निगलेक्ट होता है, कॉमनली सी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट होता है वो है एज रिलेटेड, उम्र बढ़ने से जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मतलब जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हियरिंग प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, फिर जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, our bodies undergo many changes. One of the change is the change in your ability to hear. सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है जैसे जैसे इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स वीक होते हैं। और इसी टॉपिक पे मेरा बुक है। राइट। क्योंकि ये फैक्ट है कि 1 in 3 above 60 years of age, 60 साल के ऊपर 3 में से 1 इंसान में हियरिंग लॉस है। फिर वो क्या सिग्नल्स है, मतलब जिससे हमें पता चले कि हमें अभी ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हमें राइट ट्रीटमेंट अभी लेनी चाहिए? तो ये समझाने के लिए हम कुछ सीन्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सीन में ये हमारी आजी है, और आप देख भी रहे हो आज हमने आजी के कटआउट लगे हैं। तो मेरे बुक में ये कैरेक्टर है, ये जो आजी है ये आपके लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट, या आपके अंकल आंटी हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं जी, या आप खुद भी हो सकते हो। तो आजी को क्या हो रहा है, आजी इज ट्राइंग टू लिसन टू टीवी और ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो आजी वॉल्यूम बढ़ा रही है। आजी टीवी का वॉल्यूम इतना तेज करती है कि फैमिली मेंबर्स को इरिटेट होने लगता है। या तो ऐसे हो सकता है कि आजी को वॉल्यूम तेज किया तो सुनाई दिया, या तो फिर भी क्लियर सुनाई नहीं दिया। फिर दूसरे हम इमेज में देख रहे हैं कि आजी इज ऑन द डिनर टेबल, फैमिली मेंबर्स आर हैविंग सम हैप्पी कॉन्वर्जेशंस, लेकिन हमारी आजी है वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसको ठीक से कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। तो ऐसे भी हो सकता है कि आजी इज फीलिंग के जानबूझ के धीरे से बात कर रहे हैं, मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आजी फील्स दैट शी इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन। तो धीरे धीरे ऐसी कई सिचुएशंस आती है जिसमें फिर आजी अकेलापन महसूस करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग दैट दे वांट इन दैट एज। तो जैसे हर एक इंसान ने अपना फैमिली बनाया है, बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों के बच्चों को संभाल रहे हैं, और फिर भी एट दिस स्टेज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो धीरे धीरे ये जो हियरिंग प्रॉब्लम है ये फैमिली प्रॉब्लम बन जाता है। दीपाली मैम, आपने डिसाइड तो कर लिया कि अभी बुक लिखनी है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो कैसे रहा आपका ये पूरा पुस्तक लिखने का सफर? ओवरऑल राइटिंग द बुक वॉज अ वेरी हैप्पी एंड रिवॉर्डिंग जर्नी। लेकिन हाँ, चैलेंजेस नहीं थे ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि ये इस टॉपिक को मैं सिंपल कैसे बनाऊँ, करेक्ट, ईजी टू अंडरस्टैंड कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये जो मेरे रीडर्स हैं इनको शायद ऑडियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है जी, और इन जनरल मेडिकल का भी कोई बैकग्राउंड नहीं हो, तो भी इस टॉपिक को समझ में आए इतना इजी मुझे बनाना था। दैट वाज माय मेन चैलेंज। फिर हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हाँ चलो, आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक एंड आई विल नाइसली राइट अ बुक ऑन दैट। लेकिन जो फैमिली सपोर्ट लगता है कि आई वांट टू गिव माय टाइम टू दैट, वो मेरे पास बहुत अच्छा है। फिर जो मेरे क्लिनिक का सपोर्ट लगता है, आई कुड फोकस ऑन राइटिंग द बुक बिकॉज आई हैव वेरी गुड टीम एट माई क्लिनिक एंड दे हैंडल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल। फिर writing a book is one journey and presentation and publication of the book is altogether another journey, and I have very good people for that, so I have that blessing that I always get good people in my life, right. So I could complete all the challenges and today we are here to celebrate the book launch journey. नाइस नाइस। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये किताब किन लोगों के लिए है, मतलब किन लोगों ने ये किताब पढ़नी चाहिए? तो ये बुक है ना, ये बुक अभी हम देखेंगे, इट इज़ अ वेरी स्मॉल हैंडी छोटा सा बुक है जी। ये बुक ऐसा नहीं है जिसे आप स्टडी करोगे एंड यू विल टेक डाउन द नोट्स। दिस बुक इज़ फॉर द इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने बोला, आपके
अंकल आंटी आपके रिलेटिव में, आपका नेबर में किसी को अगर हियरिंग प्रॉब्लम्स लग रही है, ऐसे आपको डाउट है, तो ये बुक उनके लिए है। ये बुक उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास पेशेंट्स आते हैं, दे माइट हैव द हियरिंग प्रॉब्लम। ये बुक उनके लिए है जो जिनको रीडिंग अच्छा लगता है। तो इट इज़ अ क्विक रीड, नाइस रीड, एंड यू विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन ऑन इट। एंड दो द टॉपिक इज सीरियस, I have explained the situations which are sad, but I tried to make it as simple and understanding and positive with it, with some good solutions, and it should bring hope for better hearing. मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू मैम। अभी आप बैठ सकती हैं। Thank you, नीलपरी। आई नो हम सबके मन में अभी भी काफी सवाल है, बट आई एम श्योर उन सारे सवालों के जवाब हमें मैम की बुक में मिल जाएंगे। अभी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बुक का राइटर एक होता है, लेकिन उसे लिखने की इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों से मिलती है। दीपाली मैम को भी अपने पेशेंट्स, सहयोगी डॉक्टर्स, स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, इन सबसे पुस्तक लिखने की इंस्पिरेशन मिली है। उन्हीं में से कुछ लोगों को, दीपाली मैम के कुछ पेशेंट्स को मैं अभी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे दीपाली मैम के बारे में कुछ शब्द हमसे शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी भाग्यलक्ष्मी आंटी जी को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीपाली मैम के बारे में आज आप कुछ शब्द कहें। First of all, let me congratulate Deepali Madam for the book which will be useful for all who are having hearing issues. I am Bhagyalakshmi and I met Dr. Deepali 3 years back. May the Lord bless her with all success and a bright future. I wish you all the best in your endeavor and become successful in all your future achievements. I pray the Almighty to give you all the efforts in your effort. Thank you. Myself, Dr. Prashant Rathod. I am Ayurveda physician and international leech therapy expert. So, since 15 years, I am in the field of medicine. Definitely, आज आप दीपाली मैडम को सुनने के लिए आए हैं और जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं उनको हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें एक बहुत बड़े ऑर्गन गिफ्ट के रूप में दिया है। इज नथिंग बट यस। लेकिन दीपाली मैडम से शायद ये पूरे जेंट्स कम्युनिटी की तरफ से एक कंप्लेंट है, क्योंकि शादीशुदा सभी जेंट्स को वाइफ का जिंदगी भर सुनना पड़ता है और जब हमारी शायद उम्र 60-70 की बात हो जाएगी तो हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते थे, लेकिन वो फिर पिक्चर में आ जाती है। I think that might be the feeling in all the old age people over here, but definitely पंच कर्मेंद्रियों के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक इंद्रिय जो कान है उससे बेहतर बनाना, हियरिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, which will be the understanding. Since the child is born, he first see and then देखने के पहले ही उसका हियरिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भ संस्कार में भी जो मंत्रोच्चारण माँ करती है या फिर जो कन्वर्सेशन बाहर की दुनिया में होता है, अभिमन्यु का उदाहरण हमें मालूम है, वो सुनना पहले शुरू करता है। I will heartily congratulate them and wish you all the best for many more years to be improved with the training. So good morning everyone, and this is a big day for Deepali ma'am. So I just wanted to tell something about Deepali ma'am. Before moving ahead, I would like to introduce myself. Myself Dr. Rajendra Patil. I am running a brand Dermatrix and I am a skin specialist. एक प्रोफेशनल के लिए सारे एस्पेक्ट्स पे
बड़ा होना कितना ज़रूरी होता है, ये दीपाली मैडम से सीखना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। एक ऊर्जा का समुद्र है वो, क्योंकि व्हेन आई जॉइन BNI तो मुझे यहाँ पर स्टेज पे आने का बहुत डर होता था, एंड व्हेन शी जॉइन BNI सो आई रियलाइज के क्या इंस्पिरेशन है। I will introduce myself. I am Dr. Sindhi Vaidya Ayurvedacharya. I am Charakel Solutions in our Panchakarma and Pendelling Center at Chandani. So I was dealing with my patient. और वो patient की एक unique complaint थी कि nowadays my अम्मा feels कि सब लोग मुझे कॉर्नर करते हैं, कोई भी मुझे कॉन्वर्सेशन में नहीं ले रहे हैं, वो मेरे अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। फिर मैंने बोला अम्मा को लेके आओ। फिर अम्मा को लाने के बाद ऐसा समझे कि उसको सुनने में थोड़ा कम आता है, तो उसकी वजह से शी वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट और वो किधर जाने के लिए तैयार नहीं थी। शी इज 80+ years, तो फिर घर में जो आके करके देंगे उनको ऐसा ही चाहिए। Then I contacted Dipali ma'am and she was ready to do this home service also, and my patient is very happy. And my amma, she is also enjoying life. So thank you so much for this. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी अल्पना पगारे ठाण्यातच राहते आणि दीपाली मॅडमना मी काही शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला त्याच्या कॉलेजमध्ये होत्या तेव्हा. आणि बुक लॉन्च इज अ बिग थिंग आय थिंक, आणि नॉट ओनली इन आवर फील्ड बट reaching out to common man about the services that we provide, so that they are at par with all the other members of society. They are comfortable with everyone in every situation possible in the society, in routine life. That is our ultimate aim, and I really salute you for your dedication with which you are working, Dipali. Round up. आम्ही दोघी जणी, मी सोनाली लोहार, अल्पना आणि मी, आम्ही दोघी जणी तसं म्हटलं तर आम्ही सिनियर म्हणून इथे आहोत तिच्या दीपालीच्या, पण वी आर हिअर ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ ASLB ठाणे फॅमिली. तर आम्ही सगळे आज इतकं प्राऊड मोमेंट आहे आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी, कारण का काय होतं की आमच्या फील्डमध्ये इस्टॅब्लिश होणं एक प्रोफेशनल म्हणून इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. सो पुढच्या पब्लिकेशनला आम्ही वाट बघतो आता कधी तुझा इन्व्हाइट येतात आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन. Now I would like to introduce you Sharvari Naik. Sharvari, I request you to please come on stage. शर्वरी के illustrations ने इस बुक में रौनक लाई है. She is a student of fine arts and she is pursuing a degree at MIT ADT University in Pune. अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर प्रशांत कांबळे जी को. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. मिस्टर प्रशांत कांबळे. मिस्टर प्रशांत कांबळे इज अ फाउंडर ऑफ स्वरांशी आर्ट्स. इस बुक का प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग स्वरांशी आर्ट्स ने किया है. थैंक यू प्रशांत सर. और इस बुक का कवर डिजाइन किया है मिस्टर विमल भट्ट जी ने और उनकी टीम ने. मिस्टर विमल जी, या प्लीज कम ऑन स्टेज. Now once again I would like to call upon the star of the event, Dipali Bhosle. Dipali ma'am, please stage पे आइए. I would like to request Saugave sir to join us in book launching ceremony. Sir, please come on the stage. मैंने सबसे पहले जिस क्लिनिक में एज एन एम्प्लॉय काम किया था, that was Sir's clinic at गोरेगांव. एंड मैंने लिटरली सर का प्रैक्टिस कॉपी किया है एंड आई गॉट द सक्सेस. जो भी अच्छा था, जो भी मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, द केयर, एवरीथिंग आई हैव लर्नड विथ हिज प्राइवेट प्रैक्टिस. थैंक यू सर.
enthusiastic when she joined my clinic, and I'm proud to say that I have more than now 40 of my students who are following the same pattern which has been taught to them. I'm for last 25 years, and at that time we were not having computers around us. So what a system, because It's a very great occasion that Deepali Madam is launching a book on aging years, and which is going to benefit each and everyone. I am a military man and served the Indian Air Force. And इसी क्षण का हम सब इंतजार कर रहे थे और वो क्षण आ गया है. So let's start unveiling the book on the count of 10. 10, 9, come on, audience. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Moments to this event. I know Deepali ma'am from last year of July, when she messaged me with the word hello with a big smile, and I could feel the personality, and exactly she was the way I was expecting her, very calm, matured. About the book, writing a book is not a task. It's a journey about lot of emotions, patience, dedication, focus. So it's not about the writing skills, it's about a lot of things which comes together and it gets printed on the piece of paper. So I would like to congratulate Deepali ma'am on this event, and many more books we are waiting to come. Thank you very much for sharing this stage with us. Thank you. Hello everybody. Deepali, my younger sister. She came into this world with a plan. Since childhood, she has been incredibly goal-oriented. Whether it was getting the food she wanted, topping in school, even the admission in her kindergarten. She made us change from English medium. शुभांगी दीदी बहुत इमोशनल हो गई वो बोली. ओके, बुक तो हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना बुक का एक पेज पढ़ के हमें सुनाएं. When you were a young girl, you could hear everything happening around you clearly, whether it was a conversation or something on the TV or phone. Recently, however, you have started to notice that you often ask people to repeat themselves, or that you are missing certain words in conversations. This has led to some misunderstandings. Phrases like, "How many times do I have to tell you? I told you, but you didn't hear." And "I said one thing, but you heard something different," have become common in your interactions. For example, if someone says, "I'll be here at 7, you might mishear it as 11. वाह, ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है तो सोचिए पिक्चर कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है. मेरे कहने का मतलब है बुक का एक पेज इतना इंटरेस्टिंग है तो बुक तो काफी इंटरेस्टिंग होगी. थैंक यू सो मच दीपाली मैम. नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. आप सब समय निकाल के यहाँ आए, दीपाली मैम की खुशी में शरीक हुए, उनका हौसला बढ़ाया. उनकी तरफ से मैं आप सबकी आभारी हूँ.
नाउ प्लीज एंजॉय योर लंच। यहाँ पे फोटो बूथ है, उस पे फोटो निकालिए एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द एजिंग ईयर अलोंग। बुक के अंदर एक बुकमार्क है, उसमें बुक परचेज करने की सारी डिटेल्स दी है। आप खुद बुक पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को रेकमेंड कीजिए, गिफ्ट में दीजिए। मैं नीलपरी खानवलकर अभी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।